शो करूंगा, सारा कुछ प्रोग्रामिंग बेसिक लेवल से लेकर चलूंगा। हेलो मुस्कान, विल यू प्लीज कंफर्म स्क्रीन इज शेयर टू ऑल और नॉट? Yes, sir, it's visible. It's visible. You may continue now. Okay, screen is visible. Thank you for confirmation. Now, first of all, मैं आपको नोटपैड पे टॉपिक डिस्कस करूंगा, क्या क्या टॉपिक डिस्कस करते चलेंगे, साथ साथ नोटपैड पे करते चलूंगा, साथ साथ आपको प्रोग्रामिंग भी शो करते चलूंगा। तो इसके साथ साथ सबसे पहले टॉपिक हम पाइथन को कैसे चलाएंगे, पाइथन को चलाने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म है, पाइथन क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आईडीएल इंस्टॉल करना है। आईडीएल इंस्टॉल करनी है, आईडीएल इंस्टॉल करनी है आपको। आप आईडीएल इंस्टॉल करोगे, इस पे आईडीएल पे वर्क करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब लोग एफर्ट करोगे, सब लोग आराम से इस पे करोगे। कोई भी प्रोग्राम, कितना सा भी बड़ा प्रोग्राम, कितना भी छोटा प्रोग्राम, सारा कुछ आईडीएल पे। आपको पाइचार्म या कोई भी सॉफ्टवेयर जो पेड है उसको खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप आईडीएल पे ऑफलाइन कर सकते हो। मान लो अभी आपकी ब्रॉडबैंड खराब है, आप वर्क नहीं कर पा रहे हो, आप आईडीएल पे ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इंस्टॉल आईडीएल, कैसे आईडीएल को इंस्टॉल करें। तो इसके लिए आप आईडीएल को इंस्टॉल करने के लिए हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक आईडीएल की सॉफ्टवेयर दी जाएगी, आईडीएल की लिंक दी जाएगी आपके मेल पे, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, या वर्क के सेशन या वर्कशॉप के सेशन के लास्ट में मैं आपको आईडीएल इंस्टॉल करने के लिए एक लिंक दे दूंगा जहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो। वैसा दुनिया का सबसे आसान तरीका किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, गूगल पे जाओ, जस्ट आईडीएल को इंस्टॉल करो। फंक्शनलिटी इंस्टॉल करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप नेक्स्ट 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 कर इंस्टॉल कर। तो सबसे पहले पाइथन को आईडीएल पे इंस्टॉल चलाओ। उसके अलावा आप अगर कोई भी चलाना चाहते हो, कोई भी एडिटर चलाना चाहते हो, तो आप एडिटर यूज कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि आईडीएल बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए आईडीएल सबसे बेस्ट है हमारे सबके लिए। इससे पहले मैं आपको सबसे पहले आपको डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करूंगा कि डेटा टाइप क्या होती है। डेटा टाइप इन पाइथन, सबसे पहली टॉपिक जो हमारी होगी, सबसे पहली टॉपिक होगी हमारी डेटा टाइप। सबसे पहली टॉपिक जो हमारी है डेटा टाइप इन पाइथन। डेटा टाइप, तो डेटा टाइप क्या होती है। आप सोच रहे होंगे कि डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, ये सब का क्या जरूरत है, ये इंटीजर है, फ्लोट है, नंबर ऑफ डेटा टाइप है, कि कौन से डिस्कस करेंगे, किससे हम अपनी प्रोग्रामिंग को आगे लेकर जाएं। तो इसके लिए सबसे पहला है, आपको ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि डेटा टाइप पाइथन कहाँ से लाएगा, क्या करके लाएगा, पाइथन में डेटा टाइप कितना हमको याद करना पड़ेगा। तो याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको मैं सारा कुछ यहाँ पे सिखाऊंगा कि डेटा टाइप पाइथन का होता क्या है। तो सबसे पहले आप पाइथन की डेटा टाइप के लिए कुछ नहीं करना है, बस पाइथन डेटा टाइप हमको इनबिल्ट देता है। जैसे आप कोई भी नंबर स्टोर करना चाहते हो, नम स्टोर करो और आप दे दो बस इक्वल टू और 10 दे दो, बस पाइथन स्टोर कर लेगा डेटा। कुछ भी लिखो, आप नम लिखो, num1 लिखो, 40 लिखो, ये एरर आ गई, इक्वल टू की साइन छोड़ देती हमारे से, तो ये num1 इक्वल टू 140 लिखो, बस ये स्टोर हो जाएगा। इसलिए पाइथन को स्टोर करने के लिए हमें कोई सीक जैसा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं लिखना है कि stdio.h लिख रहे हैं, फंक्शनलिटी कॉल कर रहे हैं, ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है। बस पाइथन में आप डेटा दो, नाम दो, बस वो अपने आप को स्टोर कर लेगी। जैसे आपको अगर स्टोर करना है फ्लोटिंग टाइप के डेटा, तो आप लिखो num1, तो मैं num1 करो इक्वल टू करो 10.5, स्टोर हो गई डेटा। आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है str इक्वल टू, और आप लिख दो रक्षक। रक्षक टेक्नोलॉजी, बस ये स्ट्रिंग भी इंस्टॉल हो गई। आपको जो भी डेटा को स्टोर करवाना है पाइथन पे, बस उसको डेटा का नाम लिखो, उसके साथ साथ उसका जो भी वैल्यू स्टोर करवानी है वो आप वैल्यू स्टोर कर दो। जैसे कि आपको कॉल करनी है, हमको जानना है आउटपुट क्या होगा, नम हम कॉल करेंगे, तो जैसे ही आप नम कॉल करोगे, नम इंटर करोगे, आपको 140 रिजल्ट मिलेंगे। जैसे ही आप num1 लिखोगे, num1 थी, आपको फ्लोटिंग पॉइंट की रिजल्ट मिलेगी। जैसे ही आप लिखोगे नम, जैसे ही आप स्ट्रिंग को कॉल करोगे, आपको मिलेगी रक्षक टेक्नोलॉजी। इसलिए ऐसे हम डेटा को स्टोर करते हैं पाइथन में। इससे हमको ये जरूरत नहीं है कि हम बड़ा सा प्रोग्राम लिखें और उसके लिए डेटा को स्टोर करवाएं, इसकी कोई जरूरत नहीं। पाइथन सिर्फ फोकस करता है कि आप डेटा को डिसाइड करो, आप प्रोग्राम को डिसाइड करो, डेटा टाइप पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डेटा टाइप मैं खुद से आपको बता दूंगा।
अब डेटा टाइप चेक करना है हमको कि कैसे हम डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप हमको है। मान लो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा इंटीजर है, कौन सा फ्लोट है, कौन सा स्ट्रिंग है, कुछ नहीं है, बस आप लिखो टाइप, टाइप पैरेंथेसिस दो नम लिखो, नम इंटर दो, क्लास इंटीजर। देखो यहाँ पे इंटीजर नम क्या थी, इंटीजर वैल्यू थी, इंटीजर वैल्यू बता दी। अब इसमें आपको मान के चलो कोई प्रोग्राम आप बना रहे हो, उसमें आपको ये पता ही नहीं है कि कौन सी वैल्यू का हमें, जैसे कि हम कोई भी डेटा टाइप ले लेके स्ट्रिंग है कि लिस्ट है, आप बस कुछ नहीं करना है, आपको बस टाइप लिखनी है, टाइप, और उसके बाद फिर उसके ब्रेसेस के अंदर में डेटा, जो भी डेटा का आपको रिजल्ट देना है, जैसे num1 का मुझे जानना है तो num1 लिख दो, इंटर दे दो, क्लास ये हो जाएगी, आपको फ्लोट बता देगी कि क्लास कौन सी फ्लोट की है। मैं अपने छोटा कर लेता हूँ जिससे सारे बच्चों को दिखे, क्लास फ्लोट दिखाई देगी। उसी की तरह आपको अब देख लेनी है कि क्लास हमें स्ट्रिंग की पता करनी है कि कौन सी क्लास की हम डेटा टाइप जो मैंने लिखा है वो कौन सी है, तो आप लिखो टाइप, टाइप, और बस उसे आप फंक्शन की जो नाम है, जो डेटा का वैल्यू आप लिख रहे हो उसे इंटर कर, क्लास स्ट्रिंग क्लास की। तो ये सारे कुछ है आपको डेटा को जानने के लिए कि कौन सी डेटा है। तो ये हमारी ब्यूटीफुलनेस है, यह हमारी खूबसूरती है डेटा टाइप इन पाइथन की, कि जैसे अलग अलग जंगल में मेल लिखो, फ्लोट लिखो, डबल, ये सब पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस डेटा टाइप, आपको बस ये एम होना चाहिए कि हमें प्रोग्राम या प्रोजेक्ट किस पे बनानी है, और हमको बस आपका गोल को चाहिए कि हमें गोल बस प्रोग्राम एक बनानी है, कि सॉफ्टवेयर बनाना है, उससे जस्ट वो प्रोग्राम है, उसका डेटा टाइप ले, वो कॉल करे, वैल्यू रिटर्न करे। तो उसके लिए बस आपको आपको प्रोग्राम का गोल अचीव करना है, आप बस प्रोग्राम लिखते जाओ, पाइथन जो अपने ऑटोमेटिकली डेटा टाइप अपना लेते जाएगा। अब हम दूसरा टॉपिक अपना पढ़ते हैं कि रेंज क्या होता है। रेंज, तो रेंज भी है कि आप जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब में आप देखते हो कि रेंज के लिए भैया, मेरे लिए रेंज के लिए है क्या, मुझे फिक्स्ड डिफाइन किया हुआ है कि जैसे ही आप रेंज है सी में तो आप फिक्स्ड वैल्यू दिए, इससे आगे आप रेंज तक नहीं डिफाइन कर सकते हो। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है रेंज के लिए, आपके मन में जितना है उतना नंबर ऑफ रेंज तक ले सकते हो, जितना डेटा आ सकता है उतना डेटा ले सकते हो। जैसे देखो नम इक्वल टू मैंने ले लिया 9999999 इंफिनिटी तक ले लिया, इंफिनिटी तक, ये भी स्टोर कर लेगा। मैं लेता हूँ नम इक्वल टू 0, ये भी स्टोर किया, 0 से इंफिनिटी, जितना भी आपके मन में डेटा है उतना भी आप ले सकते हो। जैसे आपको ऐड करना है, मान के चलो 9999999 प्लस 257892, कुछ नहीं, बस सिंपल प्रोग्राम लिखना है, ऐड करके ये हमें रिजल्ट दे देगा। तो इसके लिए पाइथन की यही सबसे ब्यूटीफुलनेस है कि बहुत लेंदी प्रोग्राम नहीं लिखना, जो भी शॉर्टकट, लॉन्ग कट, जो भी कुछ करना है डायरेक्ट आप प्रोग्राम से कर सकते हो। जैसे कोई पावर फंक्शन है आपको यूज करना है, तो जैसे कि आप 5 पावर फंक्शन को यूज करने के लिए मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे 5 पावर है तो पावर फंक्शन के लिए आप कुछ नहीं, डबल स्टार लगानी है, डबल स्टार पावर फंक्शन के लिए होता है 5 पावर 6, रिजल्ट आ जाएगी। आपको लिखनी है जैसे 1000 की पावर निकालनी है आपको 55555, तो इसकी पावर ये आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि बस जो ये मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, यहाँ पे पावर फंक्शन 1000 की पावर आपको लेनी है तो 1000 की डबल लिख लो और आप 5555 कर दो, ये पावर आ गई 1000 की। तो जितनी की आपकी जो पावर लेनी है वो आप कर सकते हो। ये हमारी सेल की एडिटर है। अब इसके साथ साथ आप हमारी पावर फंक्शन तक की आ गई। अब नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मैं लेकर चलता हूँ वेरिएबल डिसाइड करने के लिए। तो अभी तक हमने रेंज पढ़ लिया, उसके साथ साथ पावर फंक्शन के बारे में पढ़ लिया कि पावर क्या है, 1 मिनट होल्ड, एडजस्ट हो। ओके, नाउ पावर फंक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया कि पावर फंक्शन क्या है, ये पावर कैसे को डिसाइड करेंगे। उसी तरह आपको जैसे कि कोई भी आपको वेरिएबल्स के बारे में बता दो, वेरिएबल जैसे आपने सुना होगा कि वेरिएबल स्टोर करने, वेरिएबल कैसे स्टोर करेंगे, हमें जैसे कोई भी प्रोग्राम बनानी है तो उसके लिए कैसे वेरिएबल स्टोर करने हैं, हमको पाइथन में वेरिएबल कैसे स्टार्ट करेंगे। तो वेरिएबल भी स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं है, बस वेरिएबल जो है उसे स्टोर करना है, लेकिन 2-3 रूल ध्यान करना है। रूल फॉर वेरिएबल, सबसे पहले हमको रूल
सोचना है कि वेरिएबल को स्टोर करने के लिए कौन कौन सी रूल है। तो सबसे पहला रूल है कि वेरिएबल नेम जो होगा, वेरिएबल नेम होगा वो हमें सिर्फ लेटर से, अल्फाबेट से स्टार्ट करने। वेरिएबल नेम जो होगा वो सिर्फ लेटर अल्फाबेट से स्टार्ट करने। वेरिएबल नेम हमें सिर्फ अल्फाबेट से स्टार्ट करनी है, ये हमारा सबसे पहला रूल है। बस 2-3 रूल है वेरिएबल को डिसाइड करने के। उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल को आप अंडरस्कोर से भी कर सकते हो, अंडरस्कोर से भी कर सकते हो। चलो अंडरस्कोर तो मैं साइन ही दे देता हूँ, अंडरस्कोर से भी कर सकते हो आप वेरिएबल। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अगर आप सेम वेरिएबल यूज कर रहे हो तो उसके बीच में स्पेस नहीं दोगे। कैसे भी आप लिखोगे, जैसे कि किसी ने लिखा राम और मोहन, 2 वेरिएबल स्टोर कर रहा है, अगर आप इसके बीच में स्पेस दोगे तो ये हमारा गलत है। अगर आपको सेपरेट करना है तो आप इसे अंडरस्कोर से सेपरेट करोगे, लेकिन कभी भी इसके बीच में अंडर स्पेसेस नहीं दोगे। ये हमारी वेरिएबल नेम की हो गई। अब जैसे मैं आपको ये प्रोग्राम पे करके दिखाता हूँ, जैसे कि मुझे वेरिएबल स्टोर करनी थी, तो जैसे मैं num1 स्टोर करता हूँ, num1 इक्वल टू 50। अब ये num1 50 हमारी वेरिएबल स्टोर हो गई। अब जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा नंबर, जैसे अल्फाबेट से, ये थी क्या, मुझे अल्फाबेट से, नम अल्फाबेट से मैं वेरिएबल को स्टोर किया। आप कहोगे कि 1 नम से स्टोर करते हैं, खुद से देख लो, 1 नम इक्वल टू 50 जैसे ही मैं लिखा, ये हमारी सिंटेक्स एरर आ रही है। इसका मतलब कहता है कि वेरिएबल को आप नंबर से नहीं कर सकते। अगर करना स्टोर, अभी नंबर स्टोर करना, ठीक है, तो नम दे दो, लास्ट में तुम अंडरस्कोर लगा के 1 दे दो, नम दे दो। ये वेरिएबल को स्टोर कर आइडेंटिफाई नहीं किया था, इसलिए हमारी ये एरर आ गई। आप स्टोर करना है num1 दे दो, इक्वल टू 20 लिख दो, स्टोर हो जाएगी। अगर आपको वेरिएबल उसी तरह अंडरस्कोर से स्टोर करना है तो आप 1 नम दे दो, इक्वल टू 20 लिख दो, ये हमारी वेरिएबल स्टोर हो गई। मतलब कि ये कह रहा है कि वेरिएबल आपको हमेशा अल्फाबेट से स्टोर करनी है, अल्फाबेट से स्टोर करनी है। आप अल्फाबेट से वेरिएबल को स्टोर करो, अंडरस्कोर से भी स्टोर कर सकते हो। वैसे ही आपको मैंने जो थर्ड रूल बताया था कि जैसे आपको लिखा मैं कि वेरिएबल स्टोर कर रहा हूँ str इक्वल टू रक्षक टेक्नोलॉजी, जैसे ही यह स्टोर करूंगा, ये कहेगा नहीं भैया मैं ये स्टोर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपने वेरिएबल के बीच में स्पेस दे दिया है। उसी तरह अगर आपको करना है वेरिएबल स्टोर, लिख दो। आपको अगर उस तरह वेरिएबल स्टोर करना है तो लिख दो आप str या कुछ भी लिखो, नमी लिखो, नमी के अंदर मैं स्टोर करवाता हूँ नम इक्वल टू अंडरस्कोर रक्षक टेक्नोलॉजी। अब इसके बीच में आप ये कर दो, अंडरस्कोर दे दो, अंडरस्कोर रक्षक टेक्नोलॉजी, या वेरिएबल को आप ऐसे भी स्टोर करवा दो, अंडरस्कोर रक्षक टेक्नोलॉजी लिख दिया मैं, रक्षक टेक्नोलॉजी, ये वेरिएबल हमारी स्टोर हो जाएगी। तो इसी तरह आप लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हमारी क्या है, वेरिएबल को आप स्टोर कर सकते हो, उसके बीच में स्पेस नहीं देना। अब किसी का आया कि मुझे प्रिंट करने, वेरिएबल को स्टोर कर लिया, अब इसके बाद मुझे प्रिंट कैसे करनी है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शनलिटी है, तो प्रिंट फंक्शन सबसे यूजफुल है हमारे लिए। कोई भी यूजफुल है क्या, कि प्रिंट फंक्शन सबसे मोस्ट यूजफुल है, मोस्ट यूजफुल प्रिंट जो है, प्रिंट फंक्शन आपको कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम में सबसे यूजफुल है प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंट करने के लिए आप जैसे कोड देखते हो, सी में प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट डी, और लंबा चौड़ा कोड लिखते हैं, इसमें कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं। यहाँ सिंपल कमांड प्रिंट होता है प्रिंट करने के लिए। आपको जो कुछ भी प्रिंट करना है बस वो कमांड लिखो और प्रिंट कर दो। जैसे कि खोल देता हूँ मैं, जैसे कि आपको प्रिंट करनी है, जैसे प्रिंट कर दो, प्रिंट दो, और बस पैरेंथेसिस के अंदर आप लिख दो रोहन, प्रिंट कर देनी है रोहन, बस प्रिंट हो जाएगी रोहन। प्रिंट कमांड, अगर कोई फंक्शन आप बना रहे हो तो उसमें आपको प्रिंट करना है कि कैसे प्रिंट करेंगे, तो वो बस प्रिंट कर देना, प्रिंट के अंदर वो फंक्शन को लिख दो, आपको बस प्रिंट हो जाएगी कोई भी फंक्शनैलिटी। ये आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये है कि हम फंक्शन को यूज भी कर सकते हैं। फंक्शन को कैसे, कैलकुलेटर की तरह, प्रिंट फंक्शन को कैलकुलेटर की तरह, या पाइथन को हम कैलकुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप स्टोर करो num1 इक्वल टू 20 स्टोर कर लिया, ठीक है, फिर num2
इक्वल टू आप 100 स्टोर कर लिया, ठीक है। अब आपको इसे ऐड करनी है, तो आप num3 ले लो, num3 इक्वल टू num1 बस प्लस num2, num3 इक्वल टू num1 प्लस 2। अब ये दोनों हमें एडिशन हो गया, num1 प्लस num2। आपको num3 की वैल्यू चाहिए, बस num3 लिखो, वैल्यू आ गई। ये दोनों को ऐड कर num1 num2 को ऐड कर हमें दे दिया। आपको num1 की वैल्यू चाहिए, num1 क्लिक करो, जो भी स्टोर करनी, जो भी क्लिक करनी है, बस आपको उसका वैल्यू चाहिए। आपको बस दिमाग में चाहिए कि मुझे क्या करनी है। अगर आप लंबा चौड़ा कोड लिखोगे कोई जरूरत नहीं, आप उस कोड को स्क्रिप्ट फॉर्मेट में लिखो, छोटा लिखो, और वो वैल्यू आपको बस डिस्प्ले हो जाएगी, वो वैल्यू आपको आउटपुट मिलेगी। अब सबसे पहले डेटा टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेटा टाइप इन पाइथन के अंदर कि प्रिंट फंक्शन, तो ये देखो मोस्ट यूजफुल है। इसके साथ साथ आप डेटा टाइप इन पाइथन में पढ़ते हैं कि नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। डेटा टाइप्स में यही तीन चीज है। अगर आप पढ़ ले तो ये स्टार करके लिखता हूँ, स्टार में डेटा टाइप के अंदर आप सबसे पहले पढ़ लो नंबर। नंबर तो मैं आपको बता दिया, नंबर की एडिशन कैसे होती है, नंबर की मल्टीप्लिकेशन, नंबर की डिवाइड, नंबर की डिवीजन, जो कुछ करना आप कर सकते हो। दूसरी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी आपको लिखने के लिए मैं बता दिया कि स्ट्रिंग कैसे लिखता हूँ। थर्ड है लिस्ट है, और सेकेंड है टपल, थर्ड टपल है। तो नंबर को मैं आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं शुरू करता हूँ कहाँ से, स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रिंग क्या है, सबके दिमाग में आता होगा स्ट्रिंग मतलब कि बहुत बड़ा चीज है, उसे इंस्टॉल करना है, कैसे समझेंगे। तो स्ट्रिंग इंस्टॉल करने के लिए पाइथन हमें 2-3 तरीका देता है, आपको जो तरीका अच्छा लगे उसे स्टोर करो। स्ट्रिंग इंस्टॉल करना है, बस आपको कुछ नहीं, str लिखनी है, str इक्वल टू दो, आप सिंगल कोट शुरू करो, आप लिख दो रक्षक, लिख दो, बंद कर दो कोट, बस ये स्ट्रिंग स्टोर हो गई। आपको फिर से लिखनी है तो आप लिख दो str1 इक्वल टू, आप सिंगल कोट के अंदर लिख दो आई एम स्टूडेंट, तो ये तरीका हो गया स्ट्रिंग इंस्टॉल करने का। आपको जो भी इंस्टॉल करना है, अब जैसे कॉल करने के लिए कि मैंने क्या इंस्टॉल किया वो कैसे आ गया, बस कुछ नहीं, str लिखो, str आप लिखो, इंटर दो, रक्षक आ जाएगी। str1 में आपने क्या इंस्टॉल किया था ये जानने के लिए str1 लिखो, आई एम स्टूडेंट आ गया, str में आपने स्टूडेंट लिखा था। ये चीज है हमारी कि कैसे फंक्शन कैसे स्टोर करते, स्ट्रिंग को कैसे स्टोर कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें स्ट्रिंग करना है, एक से ज्यादा लाइन में स्टोर करना है। तो आप जैसे कोई लेटर लिख रहे हो, आप किसी के पास लेटर लिखना चाहते हो अपने, तो मैं स्टोर करवाती हूँ str3 इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा आई एम स्टूडेंट, या आप कुछ भी लेटर लिख लो, बहुत सारे कोट्स में लिखना। अब str3 में जैसे ही आप लिखोगे str3 और डबल कोट्स को बंद नहीं करो, जैसे कि लिखो आई एम स्टूडेंट, str3 लिखा, आई एम स्टूडेंट लिखा, डॉट एरर आ जाएगी। मतलब कहता है ये पाइथन की जब भी आप अगर डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हो तो डबल कोट से इंड भी करो, साथ साथ ये छोटी छोटी एरर है, तो आप इसे पाइथन में लिख सकोगे। डबल कोट्स है, यहाँ पे आप डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि आपको लेटर लिखनी है तो आप लिखो str4 लिखो, और उसके साथ साथ आप ट्रिपल कोट स्टार्ट करो, उसके साथ लिखो टू द प्रिंसिपल, जो आपको लिखना है। तो आपने लिखा, कॉमा दिया, टू द डायरेक्टर लिख दिया, डायरेक्टर लिखा, टू द डायरेक्टर, और कोई भी कॉलेज मान लो, XYZ कॉलेज, XYZ कॉलेज ले लो, आप XYZ कॉलेज ले लो। उसके साथ आपको मैं ये लेटर दिखा रहा हूँ, लेटर कैसे लिखेंगे, सर लिख दिया, उसके बाद लेटर को सब लोग जानते हैं भैया, डॉट 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 डॉट, जो कुछ भी लिखना है लिख दिया। बस लास्ट में क्या करना है, इसे ट्रिपल कोट से बंद कर देना। जैसे ही आप एक से ज्यादा लाइन को, अगर आपको पता हो कि एक से ज्यादा लाइन में अगर हमें कुछ भी चीज लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आप ट्रिपल कोट से शुरू करो, ट्रिपल कोट से लास्ट करो, उसके अंदर जो लिखना है आप लिख सकते हो। जैसे ही आप इंटर दोगे ये हमारी स्टोर होगी।
हमारी वैल्यू स्टोर ये प्रिंट करेगा, लेकिन कैसे प्रिंट कर, कैसा प्रिंट करेगा ये देखिए। जैसे ही हम आपको str4 को प्रिंट करवाने हैं, str4 लिखना, ये प्रिंट किया /n टू द डायरेक्टर XYZ M सर, ये हमारा प्रिंट करवा दिया। लेकिन ये वैसा ही चाहिए कि नहीं, आप कहेंगे कि /n किसके लिए, तो /n ये देखो यहाँ पे न्यू लाइन में थी, इसके लिए /n प्रिंट किया, फिर 2 किया, कॉमा थी, कॉमा प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट लाइन में थी, नेक्स्ट लाइन के लिए /n प्रिंट किया, द डायरेक्टर थी, डायरेक्टर प्रिंट किया, फिर /n किस लिए, नेक्स्ट लाइन में थी, इसलिए /n प्रिंट किया, XYZ कॉलेज प्रिंट किया, फिर से /n नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट किया, फिर लास्ट में जो थी हमारी स्ट्रिंग की जो कंटेंट होगी वो हम लिख सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं प्रिंट करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है कि जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही प्रिंट हो। तो आपके इसके लिए लिखनी होगी प्रिंट, प्रिंट लिख दो और str4, नहीं ये प्रिंट के साथ प्रिंट लिखो आप, प्रिंट और str4। एक मिनट, ये पाइथन सेल की एरर आ रही है, मैं फिर से लिखता हूँ। फिर से आप प्रिंट, आपको जैसे कि आपने स्ट्रिंग दिया हुआ था, जैसे आपने स्ट्रिंग में कोई फंक्शन स्टोर करवाया था, जैसे str4 स्टोर किया था, str4 इक्वल टू ट्रिपल कोट्स के अंदर टू, नीचे लिख दो द राम, कोई भी न्यू लाइन के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, न्यू लाइन में कैसे प्रिंट करवाएंगे उसके लिए ट्रिपल कोट से आपने इसको एंड कर दिया। अब इसको देखा, मुझे प्रिंट करवाना है कि जैसे मैंने लिखा है वैसे ही प्रिंट हो, तो आपको इसके लिए लिखना है प्रिंट, प्रिंट लिखना है आपको और str4। ये सर्वर एरर str4 आ रही, सर्वर एरर आ रही है, पैरेंथेसिस यहाँ पे मैं मिस कर जा रहा हूँ, हाँ पैरेंथेसिस मिस कर जा रहा हूँ। अब आपको str4 लिख दो, आप पैरेंथेसिस में क्लिक कर रहा था, बस कीबोर्ड की थोड़ी गड़बड़ी के कारण पैरेंथेसिस नहीं हो रही थी। प्रिंट str4 करो, जैसे आप लिखोगे ऊपर में प्रिंट, जैसे जो फंक्शनैलिटी जो ऊपर में आप लिखोगे जस्ट उसी तरह प्रिंट होगा। इसी तरह आप लेटर लिख सकते हो। अब जैसे कि मुझे लिखना है कि आपको वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है, कितने बार वेरिएबल है, कितने कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उस वेरिएबल को, कितने टाइम्स लिखेंगे। जैसे आप लिखो str1 में मैंने स्टोर किया रोहन, रोहन str1 में स्टोर कर दिया एक, या यहाँ पे मैं डिफाइन नहीं किया था मोहन, अब फिर से होगा str1 में डिफाइन करता हूँ, str1 इक्वल टू रोहन, str1 में रोहन डिफाइन नहीं हो पा रही सर, str1 या अब इस तरह मैं फीचर स्टोर कर रहा, जैसे कि str लिया मैं str1 str इक्वल टू मैं रोहन लिखता हूँ, जैसे हाँ डबल कोट्स में, ये याद रखनी है कि हमेशा लिखनी है रोहन, रोहन लिया str1 में रोहन लिया, जैसे ये स्टोर हो गए। अब मुझे str को मल्टीप्लाई 5 टाइम्स रोहन की जरूरत है, मुझे 5 टाइम्स रोहन लिखनी है, तो आप कुछ नहीं, बस str लिखो इनटू 2 कर दो, रोहन रोहन 2 टाइम्स आ गया। आपको 1000 टाइम्स चाहिए कि आपको 1000 टाइम्स लिखनी है, तो आप str लिखो इनटू लिखो 1000 टाइम, 1000 जितना जीरो बैठाना है उतना बैठा दो, आप लिखो। ये सेल ट्रैक बैक हो जा रहा है क्योंकि पाइसेल का मॉड्यूल मैंने फिक्स कर रखा है कि मेमोरी एरर आ जा रही है। लेकिन आप जैसे कि str आप अपने पाइथन में करोगे, तो मैंने सेल ट्रैक बैक किया कि मैंने आगे प्रोग्राम बनाना था तो उसके लिए छोटा कर रखा है पाइथन के सेल 12 टाइम्स तक सेल ट्रैकिंग बैकिंग आ जाना है एक। आप यहाँ से आप लिख सकते हो, लिखना तो सब लोग समझ गए कि कैसे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे स्ट्रिंग को कितने टाइम्स हमको लिखना है, ये आप कर सकते हैं। अब लिस्ट है, आप यहाँ से आप देख रहे होंगे, इसके बाद हमारी आ गई, इसके बाद हमारी आपने स्ट्रिंग में स्ट्रिंग आपने देख लिया कि स्ट्रिंग को कैसे इंस्टॉल करते हैं, स्ट्रिंग को कैसे शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं 3 टॉपिक को आपको एक साथ, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ये सबसे पावरफुल है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, लिस्ट है, टपल है,
डिक्शनरी। ये तीनों चीज सबसे पावरफुल है किसी भी फंक्शनैलिटी, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। ये तीनों चीज बहुत पावरफुल है। अगर ये तीनों चीज आप समझ रहे हो, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, डिक्शनरी क्या, आप कैसा भी कोई भी प्रोग्राम, कैसा भी फंक्शन लिख सकते हो। यहाँ से लिस्ट लिख सकते हो, कोई भी टपल लिख सकते हो, कोई भी डिक्शनरी, आप अगर इस पे कमांड है आपको, तो आप कोई भी फंक्शनलिटी, कोई भी प्रोग्राम, ये सब लिख सकते हो। और सब में जैसे कि आप यूज करते हो सी, पाइथन में लिस्ट अलग, टपल अलग, डिक्शनरी अलग, इसमें कुछ नहीं है, बस लिस्ट लिखनी है। जैसे लिस्ट लिखना है मुझे, तो लिस्ट के लिए क्या करना है, बस आपको वर्क ब्रैकेट के अंदर कुछ भी चीज लिखोगे वो हमको लिस्ट देगा। टपल करनी है, टपल के लिए बस आपको पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज लिखोगे, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज लिखोगे वो हमारा टपल समझेगा पाइथन। लिस्ट के लिए वर्क ब्रेसेस के अंदर अब जो भी चीज लिखो वो पाइथन हमारा समझेगा ये लिस्ट लिखना चाह रहा है। टपल के लिए पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज लिखो वो हमारा चाहेगा कि ये टपल लिखना चाह रहा है। डिक्शनरी के लिए वैसी, डिक्शनरी के लिए आप डिक्शनरी के लिए चाहते हो तो डिक्शनरी के लिए आप पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी चीज लिखो वो हमारा समझेगा कि ये डिक्शनरी लिखना चाह रहा है। इतने के बाद आप लिस्ट को आराम से बना सकते हो। कोई भी पाइथन का लिस्ट बनाना है उसमें आप आराम से बना सकते हो। जैसे देखो मैं आपको इससे पाइथन की लिस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे लिस्ट 1 लिखा, लिस्ट 1 इक्वल टू, मैं लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको जितना मन है 7, ये आप लिख दो। लिस्ट के अंदर जो भी मन है आप लिख दो लिस्ट। ये पाइथन लिस्ट 1 इंस्टॉल करके अगर मैं इंटर दिया, एरर कुछ भी नहीं है, मतलब ये पाइथन हमारा लिस्ट 1 को स्टोर कर लिया है। उसी तरह आप इंटर को यहाँ से आप लिस्ट में मल्टीपल डाटा भी रख सकते हो, ब्रेसेस के अंदर रख सकते हो। जैसे कि आप लिखते हो लिस्ट, लिस्ट लिखा 2 लिखा इक्वल टू, आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर 1 लिखूं, उसके साथ साथ मैं स्ट्रिंग भी इंस्टॉल करूं। ठीक है, स्ट्रिंग इंस्टॉल कर लो, रोहन, रोहन। इसके अंदर आप चाहते हो कि फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर भी लिख लूं, तो फ्लोटिंग पॉइंट का भी नंबर लिख लिया, और उसके साथ और इसे आपने बंद कर दिया। ये भी स्टोर होगा, एरर नहीं आई, मतलब कि लिस्ट के अंदर ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि लिस्ट के अंदर सिर्फ आप नंबर लिख सकते हो, सिर्फ स्ट्रिंग लिख सकते हो, सिर्फ फ्लोटिंग लिख सकते हो, कुछ भी नहीं। लिस्ट के अंदर जो आपको मन है, बस करली ब्रेसेस के अंदर, वर्क ब्रेसेस के अंदर जो भी आप लिखोगे वो हमको ये पाइथन जो हमें समझेगा कि ये लिस्ट है। अब इसका टाइप जानना है तो आप कुछ नहीं लिखो, टाइप, टाइप लिखो, टाइप फंक्शन, और लिख दो लिस्ट 2। टाइप की लिस्ट, टाइप लिखो लिस्ट 1, लिखो लिस्ट 1, लिस्ट 1। क्लास टाइप लिस्ट बता रहा है, या टाइप बता रहा है लिस्ट 1 ये क्या है, टाइप लिस्ट है। इसका क्लास हमारा बता दिया कि लिस्ट है। आप इसको, अब ये जरूरी नहीं कि लिस्ट 1 ही नाम देंगे, आप इसके कुछ भी लिख दो। इसका नाम मैंने कर दिया, जैसे कि इसको आप रोहन के अंदर इंस्टॉल कर दिए, रोहन, रोहन इक्वल टू, आप लिख दिए 1 2 5 करली ब्रेसेस के अंदर 1 2 डबल, इंटर दिया। अब इसको मुझे टाइप जानना है, जैसे मैं जान नहीं, आप एक लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है नहीं, तो कैसे समझेंगे कि ये हमारी लिस्ट है। तो इसके लिए आपको करना है कि टाइप फंक्शन लिखनी है, टाइप, और उसके साथ साथ आपको लिख देनी है, टाइप लिखनी है, टाइप लिखनी है, और उसके साथ साथ आपको करली ब्रेसेस के अंदर लिख देना है रोहन, रोहन, इंटर दो, बता देगा लिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब ये भी नहीं याद करने के लिए से, याद करने से हट गया कि मुझे लिस्ट को कैसे समझूंगा कि ये हमारा लिस्ट है, कौन सा टपल है। तो आप, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं हमेशा, अभी जितनी प्रोग्रामिंग टेस्ट हो रहे हैं उसमें, कि लिस्ट को आइडेंटिफाई करो। तो जो भी आपको वर्क बेसिस के अंदर दिखेगा बस उसको लिस्ट पे क्लिक कर देना है कि लिस्ट है ये हमारा। अब उसी तरह आपको टपल के लिए मैं बताता हूँ। अब नेक्स्ट है टपल। तो टपल के लिए आप कुछ भी पैरेंथेसिस के अंदर लिख दो, जैसे कि मैं लिखता हूँ रोहन, रोहन इक्वल टू, मैं इसे अब रोहन इक्वल टू, आप पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया मैं 1 2 3 4 5 6 7 कॉमा 1, कुछ भी लिख रहा हूँ इसके अंदर, पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। अब ये हमारा टपल हो जाएगा। तो टपल अब कैसे जानेंगे कि रोहन क्या है, तो इसके लिए आप फिर से वही टाइप फंक्शन यूज करो, टाइप, और उसके अंदर लिख दो रोहन, रोहन, इंटर दो, ये हमारा बता रहा है टपल, ये हमारा टपल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है
वो हमारा टपल हो जाएगा। जो भी वर्क बेसिस के अंदर लिखा हुआ है वो हमारा लिस्ट होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सी पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा में पढ़ोगे तो आपको लिस्ट के लिए अलग से वैरायटी पढ़नी होगी। लिस्ट को पहचानने के लिए कैसे लिस्ट पहचानना है, कैसे उसके लिए फंक्शनलिटी है, कैसे है। तो लेकिन ये इसमें नहीं है। अगर आपको लिस्ट के अंदर लिखना है तो आपको अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी वर्क ब्रेसेस के अंदर आपको दिखा तो समझो वो हमारा लिस्ट है। अगर आपको कोई भी किसी भी पेरेंथेसिस के अंदर दिखा वो समझो टपल है। उसी तरह आपको डिक्शनरी को आइडेंटिफाई करना है कि डिक्शनरी कैसे है। तो जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं लिखा राम, और कोई भी हमें पेरेंथेसिस के अंदर अगर मुझे कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी चीज दिखा तो वो हमारा डिक्शनरी होगा। जैसे राम इक्वल टू, मैं लिखा 1.1, 2, 3, 5, तो ये हमारा, जैसे इसे मैं क्लोज किया, ये अगर एरर नहीं आई तो मतलब कि मेरी डाटा स्टोर हो गई। ये हमारी डाटा है जो स्टोर हो गई। अब इसके जानने के लिए कि हमारा डिक्शनरी है मैं जानता हूँ, लेकिन अगर कि किसी पता नहीं कि मुझे कैसे पता है कि ये हमारी डिक्शनरी है या नहीं है, तो इसके लिए आप बस क्लास लिखो, क्लास, और उसके अंदर क्लास लिखो, और क्लास के अंदर आपको पता करनी है कि राम की क्या क्लास है। राम की क्लास इंटर नहीं, क्लास के बाद स्पेस थी, हाँ टाइप लिखनी थी मुझे, टाइप, ये तो टाइप क्लास तो वो बताएगा मुझे, टाइप लिखनी थी, टाइप और राम, टाइप राम, टाइप राम लिखोगे ये हमारा बता रहा है क्लास सेट के लिए है, मतलब कि हमारा डिक्शनरी का सेट है। तो ये सारा चीज आपको लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये फंक्शनलिटी, ये सब चीज तीनों एक बार में आपको समझ में आ जाएगी पाइथन में। बस इजी तरीका है कर्ली ब्रेस, ये हमेशा याद रखना, बार बार इसलिए फोकस करो। जो भी वर्क ब्रेसेस के अंदर है वो हमारा लिस्ट होगा, जो भी हमारे पेरेंथेसिस के अंदर है वो हमारा टपल होगा, जो भी हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर है वो हमारा डिक्शनरी होगा। इतने के बाद आप लिस्ट को आराम से बना सकते हो कि लिस्ट को कैसे स्टोर करना है, लिस्ट को कैसे क्या समझना है वो आप कर सकते हो। लिस्ट में आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हो। लिस्ट के अंदर अभी आपको मैंने दिखाया था कि इंटीजर स्टोर किया, फ्लोट स्टोर किया, डेटा टाइप्स स्टोर किया। तो इसके साथ साथ आप लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। आपको पता है कि लिस्ट के अंदर भी मुझे लिस्ट बनानी है, जैसे कि लिस्ट है और उसके अंदर लिस्ट, तो उसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। जैसे नेस्टेड लिस्ट पे आपको वर्क करने के लिए मैं सिखाता हूँ। ये छोटी छोटी प्रोग्राम है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें आप सीख लो। अभी जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं पाइथन के बारे में, वो ये छोटी छोटी बातें सीख लेंगे। उन्हें ये पाइथन के बारे में मैं आपको बहुत बेसिक से लेकर बहुत हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा, जहाँ पे आप प्रोग्राम बना सकते हो, वर्क फंक्शन बना सकते हो, कैसे कोई प्रोग्राम करें, कैसे, तो वो सारा कुछ आप कर सकते हो। तो अगर ये छोटी छोटी बातें बस आप यहाँ ध्यान में रखो, साथ साथ लिखते चले जाओ और इसको आप रिविजन करो। कल के क्लासेस में मैं आपको बेसिकली पूरा प्रोग्राम वर्किंग फंक्शन बनाकर दिखाऊंगा, कोई भी प्रोग्राम चल कैसे बनाते हैं पाइथन में। अगर कोई ये सारी चीज बस छोटी छोटी बातें ये पता है आपको कि डेटा टाइप क्या है, रेंज क्या है, पावर फंक्शन कैसे यूज करेंगे, वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे, वेरिएबल के अंदर क्या सा रूल है, प्रिंट फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, डेटा टाइप के कौन कौन से हैं, नंबर को कैसे डिनोट करेंगे, स्ट्रिंग कैसे डिनोट करेंगे, लिस्ट कैसे डिनोट करेंगे, टपल कैसे डिनोट करेंगे। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको पता रहेगी तो आप सारा कुछ स्टोर कर पाओगे, सारा कुछ आप समझ लोगे कि कैसे ये प्रोग्राम आगे का बन रहा है। अभी आप ये नहीं सोचो कि छोटे छोटे प्रोग्राम है तो इसके मतलब कैसे बड़ी प्रोग्राम में बना लूंगा। तो बस बड़ी प्रोग्राम बनने का बस यही छोटा छोटा प्रोग्राम बनाना हमें आ गया, मतलब बड़ा प्रोग्राम बन गया। अगर कोई भी बस बनी, कोई भी कार बनी, कोई भी इंजन बनी, तो छोटा प्रोग्राम कैसे होगा, तो उसके सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट बनते हैं। पहले टायर बना, उसके बाद उसकी बॉडी बनी, उसकी चेसिस बनी, वो सारे को कंबाइन कर दिया, बस बन गया। तो उसी तरह है कि हमें बड़ी प्रोग्राम बनानी है तो डेटा टाइप है, रेंज है, पावर है, वेरिएबल, ये सारी चीज को एक साथ कंबाइन करेंगे, मुझे बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा। जैसे मुझे लिखनी होगी एक बहुत बड़ी सी प्रोग्राम बनाना है, जैसे कि मुझे उसमें फंक्शनलिटी बहुत सारा हो, जैसे कोई भी मैं वॉकी टॉकी बनाना है, तो वॉकी टॉकी के लिए आप बस क्या नेस्टेड लूप चला देंगे। तो लूप में आपको भी सिखाऊंगा कि लूप कैसे बनाते हैं पाइथन में। तो ये सारा कुछ अगर आप एक साथ कंबाइन कर दिए, प्रोग्राम बन गया। तो ये सारा कुछ लिस्ट है। अब लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट करने के लिए आपको बताता हूँ कि लिस्ट के अंदर भी लिस्ट कैसे करेंगे। ये देखो, आइडियली मैं ओपन कर लिया, अब लिस्ट लिखा, लिस्ट 3, लिस्ट 1 ही ले लो, लिस्ट 1 इक्वल टू आप
ब्रैकेट के अंदर जैसे आप लिस्ट के अंदर 1 लिखे, कॉमा 2 लिखे, कॉमा 3 लिखे, और उसके साथ साथ आप कॉमा देकर फिर से ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर कुछ भी लिखो, उसके अंदर फिर कुछ भी लिखो, उसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे 1 2 3 4 5 2 1 कुछ भी लिखोगे तो ये इसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। ये इसको नेस्टेड लिस्ट, इसको ये नेस्टेड लिस्ट समझेगा। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, अगर मैं इंटर प्रेस किया कोई भी एरर नहीं आया, मतलब ये हमारा फंक्शन ट्रू है। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट लिख सकते हैं, ये हमारा एक लिस्ट है, ये हमारा अलग लिस्ट है, दूसरा लिस्ट है। तो इस तरह आप लिस्ट के अंदर लिस्ट लिख सकते हो। उसी तरह आपको जैसे कि लिस्ट की वैल्यू जाननी है कि लिस्ट में हमारा क्या आया, तो आप लिखो लिस्ट, लिस्ट लिखो लिस्ट 1 था इसका नेम, और आप इसके साथ साथ आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0। ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी फंक्शन जो होता है, फंक्शन का जो वेरिएबल बना या कोई भी फंक्शन का काउंट बनेगा, जो नंबर ऑफ ब्रेसेस, वो हमारा इनिशियल 0 से लेता है, ये 1 से नहीं लेता। 0 1 2 3 4 जितना भी आगे लेके चलेगा, लेकिन वो 0 से लेता है। ये बहुत ये हमारे साथ क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं कि जो पाइथन है वो काउंट सेल का कहां से शुरू करता है। तो ये हमेशा याद रखना, पाइथन काउंट सेल का 0 से शुरू करता है। तो जैसे ही आप लिखो लिस्ट 1 की 0 वैल्यू में क्या है, तो आपका आ जाएगा 1। मतलब कि ये हमारा 0 था, इसलिए लिस्ट 1 की 0 वैल्यू में हमारा क्या है 1। आपको पता करना है लिस्ट 1 की मुझे फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू लिस्ट 1 की। अब ये छोटा प्रोग्राम है तो आपको देखना होगा कि लिस्ट फर्स्ट वैल्यू तो मुझे पता है कि 2 है, लेकिन अब ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। मान लेकर चलो आपको एक कोड का प्रोग्राम बन गया, आपने कोड लिख दिया, मशीन कोड लिख दिया, और आपको पता ही नहीं कि लिस्ट 1 में आपने क्या यूज किया था, आपको याद नहीं। अब प्रोग्रामिंग तो याद करने की चीज है नहीं, तो आपने याद नहीं किया। उसके साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि लिस्ट 1 की वैल्यू हमें पता करनी है कि लिस्ट 1 में मैंने क्या रखा था। तो आप यहाँ से डायरेक्ट यूज करो लिस्ट, लिस्ट फंक्शन यूज करो। फंक्शन का नाम तो मुझे याद होगा, फंक्शन का नाम लिखा, उसके साथ साथ मुझे थर्ड वैल्यू चाहिए, थर्ड वैल्यू लिखा, थर्ड वैल्यू यूज की, थर्ड वैल्यू मुझे पता चल गया कि ये है। तो आपने समझा होगा कि 0 वैल्यू हमारी 1 है, 1 वैल्यू हमारी 2 है, थर्ड सेल में जो वैल्यू रखी हुई है वो 3 है, सेकंड सेल में जो हमारी वैल्यू रखी हुई है 3 है, और थर्ड सेल में हमारी ये कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्ट है। ये हम लिस्ट को स्टोर कर सकते हैं। इस तरह आपने समझा कि लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे लिखते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो यहाँ पे मैं स्टार कर देता हूँ इसे भी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है लिस्ट के अंदर लिस्ट लिख दो। लिस्ट लिस्ट है मतलब कि आप आप वर्किंग ब्रेसेस लिखो, और उसके साथ साथ उसके अंदर जो भी लिस्ट लिखनी है वो उससे बंद कर दो, फिर वो नेस्टेड लिस्ट हमारी हो जाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको स्लाइसिंग के बारे में बताता हूँ कि कोई भी लिस्ट है तो उसे कैसे, कितनी स्लाइसिंग होगी, कैसे वर्क फंक्शन है। लिस्ट को मुझे स्लाइस करके अलग करना है, तो मैं लिस्ट को कैसे स्लाइस करूंगा। लिस्ट से पार्टिकुलर एलिमेंट को अगर देखना है, किसी भी लिस्ट के पार्टिकुलर एलिमेंट को देखना है, लिस्ट के स्लाइस को देखना है, तो मैं कैसे देखूंगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या, अब स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट में आपको बताता हूँ, स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। हाँ, स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग कैसे करूंगा लिस्ट का, उसके साथ साथ अब लिस्ट के स्लाइसिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लिस्ट के स्लाइसिंग, कोई भी एलिमेंट को लिस्ट के अंदर कैसे स्लाइस करें। तो आप लिख दिए लिस्ट 1 में स्टोर कर दिए, आप कुछ भी स्टोर कर दो, कुछ भी स्टोर कर दो 1, 2, 30,000 कर दिए, कुछ भी आप स्लाइस कर दिए लिस्ट 1 के अंदर स्लाइस कर दिए। अब उसके आपको इसकी वैल्यू जाननी है कि लिस्ट 1 में हमें क्या दिया हुआ है, नंबर किसका है, 0 है, किससे सेट हुआ है। तो इसके लिए आप लिखो लिस्ट 1, और इसकी आपको स्लाइस की वैल्यू जाननी है, जैसे 2। हेलो मुस्कान, अगर जैसे टाइम हो जाएगी तो आप मुझे एक बार इंट्रो कर देना, बता देना कि बस टाइम हो गई है, क्योंकि फिर मैं इसे कल कंटिन्यू करूंगा। तो लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग करनी है, तो कैसे लिस्ट के अंदर मैं स्लाइसिंग करता हूँ।
तो उसके साथ साथ आप लिस्ट के अंदर स्लाइस करने के लिए आपको पता चलेगा कि लिस्ट के अंदर जैसे 2 लिखे और आप लिखोगे 2,3 लिस्ट की पार्ट को मुझे पता करना है। तो लिस्ट के पार्ट पता करने के लिए हमारा आ गया 3 3 4 4, जैसे 0 थी, 1 थी, 2 थी, 3। तो अब ये 0 को वहां से लिया और 3 का जो फंक्शन था, लास्ट एलिमेंट जो हमारा था, वो हमको पता चल जाएगा। अब इसके साथ साथ मुझे सारी लिस्ट की वैल्यू प्रिंट करनी है। लिस्ट की वैल्यू प्रिंट करनी है तो लिस्ट लिखो आप, उसके साथ साथ लिखो 2 और बस ये बंद कर दो। आपको लिस्ट 1 था हमारा, लिस्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया था इसलिए हमारी एरर आएगी। लिस्ट 1 लिखो आप, इसके साथ साथ लिखो 2 और ये वैल्यू आप स्टोर कर दो। लिस्ट 1 के अंदर ये वैल्यू आप स्टोर कर दो, इंटर दो। मतलब कि लिस्ट जो 2 से शुरू हो, 0 1 2 2 से लेकर लास्ट तक, अगर लास्ट में मैं कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब हुआ कि 2 इंडेक्स से शुरू करो और लास्ट तक मुझे प्रिंट करवा दो। कोई फंक्शन में हमें लास्ट के 2 से शुरू करके लास्ट तक चाहिए तो मैं इस तरह यूज करूंगा कि लिस्ट 1 2 और बस डबल डॉट देकर छोड़ दूंगा। उसके साथ साथ मुझे ये लास्ट तक वैल्यू आएगी। अब मुझे फर्स्ट से वैल्यू चाहिए कि शुरू से मुझे कौन सी वैल्यू है, तो आप लिखो लिस्ट 1 और लिस्ट 1 लिखो और उसके साथ ब्रेसेस लगाओ और शुरू में आप ये लगा दो 2 लगा दो। लिस्ट 1 लिखो 2 लगा दो। तो इसके साथ साथ यह सारा चीज ये आप ऐसे लिख सकते हो कि ये लिस्ट के अंदर कैसे है फंक्शनैलिटी, लिस्ट के अंदर कैसे आप लिस्ट के अंदर आप सारा कुछ स्टोर कर सकते हो। 1 मिनट आप लोग लाइन पे ही रहना, मैं म्यूट कर दूं सारे लोग, मैंने म्यूट कर रखा था या यह आपने जो कुछ भी आज सीखा, ये हमारे आज की सेशन थी। लिस्ट तक मैं आपको सिखाया। कल से मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी बड़ा प्रोग्राम, कोई भी इंसर्शन प्रोग्राम कैसे उसको इंसर्ट करते हैं। कोई भी बड़ा प्रोग्राम मुझे लिखना है तो वो मैं कैसे लिखूंगा। आज के लिए आप यहाँ तक कंटिन्यू करो, कल फिर से मैं ज्वाइन होऊंगा। वहां से आपको ये सारा पाइथन की ये बेसिक प्रोग्रामिंग थी आपने सीख लिया। उसके साथ साथ मैं आपको कल बताऊंगा कि पाइथन में बड़े बड़े कोड कैसे लिखते हैं, कैसे ये आप प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। पाइथन की पूरी पाइथन में आपको लिखना है कि जैसे आप पाइथन में लिखोगे कि कोई भी प्रोग्राम, ये सारा कुछ आप प्रोग्रामिंग के साथ लिखोगे। थैंक यू मुस्कान। नाउ प्लेटफॉर्म इज नॉट ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for making the session informative and fruitful and giving an overview of Python to our students. I think after this session, all the participants would definitely understand the essence of Python, its flexibilities, and why the Python is used everywhere. Thank you, guys, for joining today's workshop. And as it is a 2-day workshop, so tomorrow you will join at the same time, that is 4 p.m. Tomorrow the session is going to be more interesting because tomorrow we will introduce artificial intelligence with Python. And at last, if you will have any doubts, then at the end of the tomorrow's session, you will able to solve your doubts, okay, after by texting in the chat box. So you would like to add something? You can. Thanks. Now, after the tomorrow session, the guys will just ask question and what is the basic criteria and what is the next, how you introduce Python in our machine learning, how we can use a small program for machine learning, how we use Python in robot making. That's all we will just introduce in tomorrow. Okay, sir. I think you guys learned a lot of new things, and tomorrow it will be going a more interesting session. So, sir, should we abide of the session? Yeah, of course. Thank you.
Okay, so I'm winding up this session. Thank you guys again. Thank you guys for joining the today's workshop, and please join the tomorrow's workshop because you will get the learn new things tomorrow. Okay. Thank you so much. Take care.